लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी हमने ली और इसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा सीखा था कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें सब्जेक्ट में हमारे पास एक नाउन आ रहा था, नाउन यानी कि नाम, जिसको उर्दू में कहते हैं। इसको आप टेकअप करते हैं और देखते हैं कि ये इसकी हैसियत क्या है और इसकी डेप्थ में जाके देखते हैं कि ये किस तरह इन्वॉल्व है हमारी इस ग्रामर के अंदर। अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर पढ़ते हम किस लिए हैं? एक सीधी सी बात है कि हम ग्रामर किस लिए पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो हम ये सीख रहे हैं, ये किस लिए सीख रहे हैं? ये तमाम किस्म के मुकाबले के इम्तहानात, जैसे CSS है, PCS है, NTS है, इसी टाइप के कितने और एग्ज़ाम्स हैं जो इस ग्रामर के ऊपर बेस करते हैं। इस ग्रामर का जो डेप्थ है उसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम डील करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और इसी ग्रामर को, इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो हमारे जो ज़हन में इसके बारे में कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी ये ट्रांसलेशन के लिए हम इसको सीखते हैं, जबकि असल में ये जो हम इसको डीलिंग दे रहे हैं ये हमारा ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस बनाते हैं हम इससे, और इससे हम ढूंढते हैं कि वो क्या ढूंढते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे जो हमारी गुफ्तगू के जो हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जिनके वजह से हमारी गुफ्तगू बनती है, हम कन्वर्सेशन करते हैं। और वो 8 जो इसके पार्ट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन सेंटेंस, यानी कि ये कैसे डील करते हैं, उनके फंक्शन के लिहाज से, अल्फाज के फंक्शन के लिहाज से हम इसको 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमारी जो गुफ्तगू है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उस 8 के अंदर हमारा एक नाउन भी शामिल है। नाउन जो हमने एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा है कि सब्जेक्ट में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, इस तरह की और चीज़ें भी हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन, ज़ाहिर है हम डेफिनेशन करेंगे इसकी, तो डेफिनेशन में मुख्तलिफ स्टाइल से हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते थे कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। इसके बाद एक मॉडिफिकेशन आई इसके अंदर जो डेफिनेशन के लिहाज से, तो हमने सीखा कि जो नाउन है वो है नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी जो भी आप किसी चीज़ का नाम दे रहे हो वो हमारा नाउन है। उसके बाद एक और डेफिनेशन आ गई कि नाउन इज़ एवरीथिंग। आप इत्तफाक करेंगे अगर आपके नॉलेज में ये बात है, और ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने, ये सारी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी हुई हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ एवरीथिंग, तो ज़ाहिर मैं इसको साबित तो करूँगा ना, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं उसको साबित करके दिखाते हैं, फिर लोग मानते हैं कि हाँ ये बात दिल को लगती है और जहन कबूल करता है इसको। तो अगर मैं इसको देखूं नाउन को, तो मैं इसकी मिसाल दूंगा। एग्जाम्पल इसकी ये है कि जैसे अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैंने कहा कि नाउन इज़ एवरीथिंग, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे नाउन हैं। अकल को मानना चाहिए ना कि ये, अगर हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि नाउन इज़ एवरीथिंग, इट मीन्स कि ये सब चीज़ें
अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये अली इज़ भी, माई भी, बेस्ट भी, फ्रेंड भी, सारे के सारे नाउन हो गए, जबकि ये नामुमकिन लग रहा है। इट मीन्स कि इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। तो वो, और मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि आपका नॉलेज और यहाँ जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप थोड़ा परेशान भी होंगे कि ये नई चीज़ें कहाँ से आ गईं। तो यही मेरा मकसद था कि आपको उन चीज़ों तक ले जाऊं जो आपकी छूटी हुई हैं, जिनको आप डिटेल से नहीं पढ़ा और ना पढ़ाया गया। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं कि डेफिनेशन इसकी ये है कि नाउन इज़ एवरीथिंग, तो यहाँ पर ये नामुमकिन हो गया। तो फिर ये नाउन है क्या? नाउन की सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। नाउन या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, या वो फाइल होगा या वो मफूल होगा, या तो वो सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है। यानी जुमले में एक तो फाइल होगा, काम करने वाला, जिस पर काम किया वो ऑब्जेक्ट होगा। तो नाउन की फिर ये दो ही चीज़ें, इसकी डेफिनेशन फिर हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। मज़ीद ये कि अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ, आगे चलें, अब बात ये भी है कि मैंने आपसे ये कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके फंक्शन के लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि ये लफ्ज़ जुमले में इनमें से कौन सा नाम हमने दिया है उस लफ्ज़ को, और वो 8 वर्ड्स हैं। और मैंने बताना ये है आपको कि अगर मैं ये लिख दूँ गो, अगर मैं ये लिख दूँ गो, तो गो देखते ही आप कहेंगे कि ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि उसके जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप फंक्शनलाइज नहीं करते, इसको फंक्शनल नहीं करते, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। मैंने ये कहा कि उनके फंक्शन के लिहाज, अल्फाज के फंक्शन के लिहाज से आप डिसाइड करते हैं कि ये इन 8 में से क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने अब ये गो लिखा, तो गो को अभी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब है, उसका काम, इसका मतलब ये है कि जाना, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करते जुमले में। तो मैं अगर इसको जुमले में इस्तेमाल करूं, मिसाल के तौर पर यू शुड ट्राई टू सॉल्व this question in one go। आप अब डिसाइड कीजिए कि ये जो मैंने इसको जुमले में इस्तेमाल किया, इसको फंक्शनल किया, तो अब देखते हैं कि क्या मतलब इसका बनता है। आपको चाहिए कि आप कोशिश करें इस सवाल को हल करने की इन वन गो। तो क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर ये एक वर्ब है गो? ये नॉलेज आपका यहाँ पर काउंट होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि वन क्या चीज़ है। डिटर्मिनर्स आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं तो मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब ये वन के बाद हमेशा आपका नाउन आना चाहिए। तो इन वन गो, अब यहाँ पर गो का मतलब जाना नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा एक मतलब देता है। ये इसको कहते हैं फ़ौरन, यानी जल्दी से, एक ही लम्हे में। इन वन गो, फ़ौरन, जल्द ही, एक लम्हे में। तो यहाँ पर ये अकेला मतलब आप नहीं लेंगे, इसका मतलब ये पूरे का पूरा इसका मतलब लेंगे फ़ौरन। तो यहाँ पर आप देख लिया कि ये गो को हमने एज अ नाउन इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो कैसे कह सकते हैं कि ये गो, जब मैंने यही बात की है कि जब तक आप उसको फंक्शनल नहीं करते किसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है या इसका नाम ये है। इसी तरह
अगर मैं बात करूं, हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आ जाइए इधर, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो स्विमिंग है ये आपका यहाँ पर नाउन है। उसकी रीज़न ये है कि ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम वर्बियल नाउन कहते हैं। वर्बियल नाउन, जो वर्ब से बनते हैं, वर्बियल नाउन। अब यहाँ पर ये जगह, शख्स और नाम, इसकी डेफिनेशन तो ख़त्म हो गई। यहाँ से आपने साबित कर दी कि वो डेफिनेशन गलत थी, ये या अधूरी डेफिनेशन थी। अब ये मुकम्मल डेफिनेशन कि नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन हम नहीं कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये एक अहम किरदार अदा करता है नाउन। इसके अलावा 7 और चीज़ें हैं। 8वां ये नाउन है। बस कर।